दोस्तों, 2026 का केंद्रीय बजट अब आधिकारिक रूप से पेश हो चुका है और इस बार सरकार ने पीएम आवास योजना को लेकर एक बड़ा और राहत भरा ऐलान किया है। सरकार ने इस योजना के तहत 100 करोड़ रुपए के नए बजट को मंजूरी दे दी है, जिससे लाखों जरूरतमंद परिवारों को सीधा फायदा मिलने वाला है। सबसे अहम बात यह है कि यह पैसा फरवरी की शुरुआत से ही लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि आखिर वह सटीक तारीख कौन सी है जिस दिन पहली किस्त आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी। इसी वजह से आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस तारीख का पूरा खुलासा मैंने वीडियो के बिल्कुल आखिरी हिस्से में किया है, ताकि आपको पूरी और सही जानकारी मिल सके। इसके साथ ही 2026 की बिल्कुल नई बेनिफिशियरी लिस्ट भी जारी कर दी गई है और हमारे पास इस लिस्ट से जुड़ी पूरी और अपडेटेड जानकारी मौजूद है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपका नाम इस नई लिस्ट में है या नहीं, तो आप अभी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने गांव का नाम लिख सकते हैं, ताकि आपको सही दिशा में जानकारी मिल सके। कई लोगों का नाम पिछली लिस्ट में नहीं आ पाया था, ऐसे में यह अपडेट उनके लिए बेहद अहम है। अब अगर बजट की खास बातों को विस्तार से समझें, तो सरकार ने इस बार ग्रामीण इलाकों पर विशेष फोकस किया है। इसकी बड़ी वजह यह है कि 2025 में कई जगहों पर आवास योजना से जुड़े सर्वे अधूरे रह गए थे, जिसके कारण कई पात्र लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल पाया। इसी कमी को दूर करने के लिए इस बार अतिरिक्त फंड आवंटित किया गया है और उन सभी परिवारों को एक और मौका दिया गया है जिनका नाम पिछली लिस्ट में कट गया था। सरकार ने साफ किया है कि इस बार रिवेरिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया होगी, ताकि कोई भी वास्तविक जरूरतमंद व्यक्ति योजना से वंचित न रह जाए। फरवरी के पहले हफ्ते में ही सभी ग्राम पंचायतों में विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंपों का मुख्य उद्देश्य उन लोगों की पहचान करना है जिनके पास अभी तक पक्का मकान नहीं है और जो वास्तव में इस योजना के पात्र हैं। यहाँ यह बात समझना बेहद ज़रूरी है कि अगर किसी व्यक्ति के पास पहले से पक्का मकान है या उसके नाम पर गाड़ी दर्ज है, तो उसका नाम लिस्ट से हटाया भी जा सकता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप पहले ही अपनी पात्रता की सही तरीके से जांच कर लें, ताकि आगे किसी तरह की परेशानी न हो। इस बार सरकार ने पैसा ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बना दिया है। पहले की व्यवस्था में अक्सर ऐसा होता था कि पैसा पहले राज्य सरकार के पास जाता था और फिर वहां से लाभार्थियों तक पहुंचता था, जिसमें कई बार महीनों का समय लग जाता था। लेकिन 2026 के नए नियमों के तहत जैसे ही आपके मकान की जियो टैगिंग पूरी होगी, केंद्र सरकार सीधे आपके आधार से जुड़े बैंक खाते में पैसा भेज देगी। जियो टैगिंग का मतलब है कि संबंधित अधिकारी आपके घर पर आकर मकान की फोटो लेंगे और उसे सरकारी पोर्टल पर अपलोड करेंगे, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना का लाभ सही व्यक्ति तक ही पहुंचे। अगर आपकी पहली किस्त पहले ही आ चुकी है और अब आप दूसरी या तीसरी किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो सबसे पहले यह सुनिश्चित कर लेना बेहद ज़रूरी है कि आपके मकान निर्माण से जुड़ी काम की फ़ोटो सही तरीके से पोर्टल पर अपडेट हो चुकी है या नहीं। कई बार सिर्फ फ़ोटो अपडेट न होने की वजह से अगली किस्त अटक जाती है, जबकि लाभार्थी यह मान लेता है कि सब कुछ सही है। इसलिए समय रहते इस प्रक्रिया को पूरा कर लेना आपके ही फायदे में है। अब बात करते हैं 2026 की नई बेनिफिशियरी लिस्ट की बारीकियों की। इस बार सरकार ने लिस्ट को 3 अलग अलग श्रेणियों में बांटा है, ताकि प्रक्रिया और ज़्यादा साफ और पारदर्शी बन सके। श्रेणी ए में उन लाभार्थियों को रखा गया है जिन्हें सभी जांच के बाद तुरंत पैसा मिलना तय है। श्रेणी बी में ऐसे लोग हैं जिनके कागजात में थोड़ी बहुत कमी पाई गई है और जिन्हें उसे पूरा करने का मौका दिया जा रहा है। वहीं श्रेणी सी में वे नाम शामिल हैं जिनका वेरिफिकेशन अभी पूरी तरह से नहीं हो पाया है। अगर आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख रहे हैं, तो साथ में यह भी ज़रूर बताएं कि अब तक आपकी कितनी किस्तें आ चुकी हैं, ताकि आपको यह समझने में आसानी हो सके कि आपका नाम किस श्रेणी में आता है। कई मामलों में ऐसा भी देखने को मिलता है कि लाभार्थी का नाम लिस्ट में होता है, लेकिन फिर भी पैसा खाते में नहीं पहुंचता। इसकी एक बड़ी वजह बैंक से जुड़ी तकनीकी गलतियां होती हैं, जैसे IFSC कोड का गलत होना या बैंक अकाउंट की डिटेल्स में छोटी सी चूक। ऐसी स्थिति में पेमेंट सिस्टम से ही रिजेक्ट हो जाती है, इसलिए अपनी बैंक डिटेल्स को एक बार ज़रूर चेक कर लें।
इसी बीच शहरी आवास योजना के लाभार्थियों के लिए भी एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। शहरों में फ्लैट या मकान बनाने के लिए मिलने वाली सब्सिडी को 2026 में और ज्यादा सरल और लाभकारी बना दिया गया है। अगर आपकी सालाना आय 3 लाख से 6 लाख रुपये के बीच है तो आपको होम लोन के ब्याज पर 4% तक की सीधी छूट मिल सकती है। जिन लोगों ने अभी तक पीएम आवास योजना अर्बन के तहत आवेदन नहीं किया है, वे इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नया फॉर्म भर सकते हैं। यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि फॉर्म भरते समय वही मोबाइल नंबर दर्ज करें जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो, ताकि आगे किसी तरह की परेशानी ना आए। अगर पात्रता की शर्तों की बात करें तो सरकार ने इस बार नियमों को काफी सख्ती से लागू किया है। अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में है, आपकी मासिक आय 15,000 रुपये से ज्यादा है या आपके पास 2.5 एकड़ से ज्यादा सिंचित भूमि है, तो आप इस योजना के पात्र नहीं माने जाएंगे। सरकार अब सैटेलाइट इमेजिंग का इस्तेमाल कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल सही और जरूरतमंद लोगों को ही आवास का लाभ मिले। इस बार विशेष रूप से विधवा महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी जा रही है। अगर आप इन श्रेणियों में आते हैं तो यह जरूरी है कि आपके सभी प्रमाण पत्र अपडेट हों और रिकॉर्ड में सही तरीके से दर्ज हों, ताकि आपको योजना का लाभ बिना किसी रुकावट के मिल सके। राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी के जिलों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई है। बिहार के उन जिलों में जहां बाढ़ के कारण बड़ी संख्या में मकान क्षतिग्रस्त हुए थे, वहां सर्वे टीमों को दोबारा भेजा जा रहा है। वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश में नई लिस्ट के अनुसार आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिससे वहां के लाभार्थियों को भी जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। अब यह समझना भी जरूरी है कि कई बार लिस्ट में नाम होने के बावजूद पैसा क्यों अटक जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण बैंक अकाउंट का एक्टिव न होना होता है। अगर आपने पिछले 6 महीनों से अपने खाते में कोई लेन देन नहीं किया है तो खाता इनएक्टिव हो सकता है। ऐसी स्थिति में सरकार की तरफ से पैसा भेजा तो जाता है, लेकिन बैंक उसे स्वीकार नहीं करता। दूसरा बड़ा कारण डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का इनेबल न होना है। आप अपने बैंक मैनेजर से यह जरूर कंफर्म करें कि आपका खाता एनपीसीआई मैपिंग के साथ जुड़ा हुआ है या नहीं। मकान निर्माण से जुड़े नियमों की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में कम से कम 25 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में मकान बनाना अनिवार्य है। अगर इससे छोटा मकान बनाया जाता है तो अगली किस्त रोकी जा सकती है। इसके साथ ही मकान की गुणवत्ता पर भी खास ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि अब इंजीनियर बिना बताए रैंडम इंस्पेक्शन के लिए पहुंच सकते हैं। 2026 में सरकार ने एक नई सुविधा शुरू की है, जिसे आवास मित्र कहा जा रहा है। हर गांव में एक आवास मित्र नियुक्त किया जाएगा, जो लाभार्थियों को आवेदन से लेकर निर्माण तक की प्रक्रिया में मदद करेगा। अगर कोई आवास मित्र आपसे पैसे की मांग करता है तो आप सीधे जिला कलेक्टर के कार्यालय में इसकी शिकायत कर सकते हैं। जिन लोगों का नाम परमानेंट वेटिंग लिस्ट में है, उन्हें अब अपनी ग्राम सभा में जाकर प्रस्ताव पारित करवाना होगा। इस बार सोशल ऑडिट के नियम को और ज्यादा सख्त कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि गांव के लोग खुद तय करेंगे कि वास्तव में कौन जरूरतमंद है और कौन नहीं। अब अगर निर्माण खर्च की बात करें तो मैदानी इलाकों में प्रति आवास लगभग 1,20,000 रुपये की सहायता दी जाती है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में यह राशि करीब 1,30,000 रुपये तक होती है। इसके अलावा मनरेगा के तहत 90 से 95 दिनों की मजदूरी का पैसा अलग से मिलता है, जो करीब 25,000 रुपये के आसपास होता है। शौचालय निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत अलग से 1,000 रुपये की सहायता दी जाती है,